Okay, in this video we are going to perform uniform cost search or UCS for short. This is an algorithm that specifically deals with the graph that is weighted, जिसके अंदर weights लाजमी given हो. अगर नॉन weighted होगा उसके ऊपर भी ये चल जाएगा, बट ऐसा जो उसका कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आएगा. जब हम एक दफ़ा इसका ड्राई रन कर लेंगे then we can understand how this will work in a non-weighted graph. So let's start with with this weighted graph UCS. विजिटेड नोड्स हम ऑलरेडी लिखते रहेंगे साथ साथ. विजिटेड नोड्स का काम वही है कि हम कहीं भी लूप में ना फंस जाएं किसी में. वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए. अभी तक हमने वही काम किया है जो हम अब तक कर रहे थे. इसमें फ़र्क ये है कि हमें ये ट्रैक रखना है साथ साथ कि एक पर्टिकुलर नोड पर पहुंचने में आपने कितनी कॉस्ट पे की है किसी भी पर्टिकुलर नोड पर पहुंचने में. फॉर एग्ज़ाम्पल ए तक पहुंचने में हमने कितनी कॉस्ट पे की. तो अभी तक हम चूँकि स्टार्ट स्टेट पर ही हैं, वी हैव नॉट पेड एनी कॉस्ट टू रीच ए, सो वी विल राइट ज़ीरो हेयर कि ए तक पहुंचने में हमने कोई कॉस्ट पे नहीं की. इट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन. इसको हम यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल राइट जी ऑफ सम नोड. जी ऑफ सम नोड का मतलब है कॉस्ट टू दैट नोड एन फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट. ऑलवेज़ रिमेंबर, जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी, जो चीज़ आप नोड पर लिखेंगे वो स्टार्ट स्टेट से कॉस्ट होनी चाहिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर नोड से नहीं. वी विल सी इन दिस ट्राई रन. सो द जी ऑफ ए फॉर एग्जांपल हेयर इज़ ज़ीरो, क्योंकि ए तक पहुंचने में आपने कोई कॉस्ट पे नहीं की स्टार्ट स्टेट से, क्योंकि स्टार्ट स्टेट भी ए ही है. स्टार्ट स्टेट इज़ ए एंड गोल स्टेट फॉर एग्जांपल इज़ जी. अब ये गोल नहीं है तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि इसको हम विजिटेड नोड्स में लिख देंगे और ए से हम जा सकते हैं बी पर एंड डी पर. अगेन बी और डी के ऊपर हमें ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट वी हैव पेड टू दैट पर्टिकुलर नोड, फॉर एग्जांपल फॉर टू बी और टू ए फ्रॉम वर फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, यानी ए से बी तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट पे की और ए से डी तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट पे की. सो अगर हम ग्राफ को देखें तो ए से बी तक पहुंचने में हमने 2 कॉस्ट पे की है एज सीन इन दिस एज, और ए से डी तक पहुंचने में हमने 5 कॉस्ट पे की है. अब यूसीएस ये कहता है, जिस तरह डीएफएस बीएफएस का अपना एक रूल था कि मैक्सिमम डेप्थ और इस तरह की चीज़ों पे अपने नोट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमारे पास वेट्स गिवन है और यूसीएस ये कहता है कि आपने वो नोट सेलेक्ट करनी है. देखें फ्रंटियर में बी और डी है. आपने वो नोट सेलेक्ट करनी है जो कि जिसकी कॉस्ट सबसे कम अभी तक आई है. जी ऑफ एन जिसका सबसे कम है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 और 5 है, तो सबसे कम किसका है 2 का. तो पहले 2 वाली नोट को एक्सपेंड किया जाएगा बी को. बी गोल नहीं है इसलिए बी को विजिटेड में लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं कि इससे आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यानी इसके चिल्ड्रन क्या हैं. सो दिस इज़ एफ एंड जे एंड ई. ये 3 जगह आप बी से जा सकते हैं. अगेन यहाँ पर अब आप इसका जी ऑफ एफ, जी ऑफ जे एंड जी ऑफ ई लिखेंगे, यानी कॉस्ट टू एफ फ्रॉम स्टार्ट स्टेट. ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम स्टार्ट स्टेट. यूजुअली कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि आप कहते हैं कि बी से एफ की कॉस्ट यहाँ पे लिखनी है 7, जबकि ऐसा नहीं है. हम स्टार्ट स्टेट से कॉस्ट लिखेंगे. फॉर एग्जांपल ए से एफ तक कितनी कॉस्ट पे कर रहे हो आप, इस बात से ए से बी तक 2 आपने पे की और फिर बी से एफ आपने 7 पे की, यानी टोटल हो गई 9. ए से एफ तक आने में 9 कॉस्ट हो गई. सिमिलरली ए से जे तक कितनी कॉस्ट पे की. अगेन ए से बी तक 2 है ऑलरेडी, आपने सिर्फ क्या ऐड कर देना है बी से जे की कॉस्ट. बी से जे की कॉस्ट है 6, 6 + 2 इज़ 8. ए से बी की कॉस्ट 2 है और बी से ई की कॉस्ट 2 है, तो ये हो गई 4. अब फ्रंटियर में है एफ जे ई और डी. बी को हम विजिट कर चुके हैं, एफ जे ई और डी आ गए फ्रंटियर में. अब इनमें से सबसे कम कॉस्ट किसकी है, ई की. तो अब ई को पहले एक्सपेंड किया जाएगा. ई से आप जा सकते हैं डी पर. देयर इज़ जस्ट 1 एज फ्रॉम ई. अब उसकी कॉस्ट 6 है. अगेन यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखें ई तक आने पर आपने कॉस्ट पे की है 4 और ई से डी तक 6 है, यानी यहाँ तक पहुँचने में टोटल 10 हो गई. या आप ऐसे कर लें या आप 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लें कि ए से बी 2, फिर 2, ये 4 एंड देन 6, 10. एक ही बात है. तो ये हो गई 10. अब फ्रंटियर में एफ जे डी और ये वाला डी है. इस डी पे 10 है, इस डी पे 5 है एंड देन 8 एंड 9. इन सब में से कम किसकी है, डी की. सो डी 5 को हम पहले एक्सपेंड करेंगे. डी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं. ओके हम ई को भी एक्सपेंड कर चुके हैं. अब हम डी को एक्सपेंड कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट द गोल. तो डी से आप सिर्फ एक जगह जा सकते हैं विच इज़ के. और यहाँ तक 5 आप पे कर चुके थे और डी से के तक 1 है, तो यानी कि के पर 6 आ जाएगा.
द कॉस्ट फ्रॉम ए टू के विच इज़ 5 एंड 1 इज़ 6. अब हमारे पास फ्रंटियर में अगेन 6 इज़ द लेसर वैल्यू, तो के से आप जा सकते हैं जी पर, और यहाँ तक 6 है और के से जी तक 5 है, तो वी कैन से कि अब हमारी कॉस्ट हो जाएगी 11. अब हमारे पास आ गए 8, 9, 10, 11, ये है हमारे पास फ्रंटियर में. अब जे की बारी आएगी विच इज़ 8. जे से हम जा सकते हैं जी पर. जे तक हमने 8 पे की थी और जे से जी पर 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 10. अब ना एफ जी डी जी कॉस्ट सबसे कम आ रही है अब एफ़ की. एफ़ से आप कहाँ जा सकते हैं, जे पर. मैं साथ साथ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ. हमने क्या ऑर्डर रखा, बी को, ई को, फिर डी को हमने एक्सपेंड किया था, और डी के बाद फिर के को हमने एक्सपेंड कर लिया है, और उसके बाद हमने एफ़ को एक्सपेंड किया, जे को एक्सपेंड किया है, एंड देन एफ़ को एक्सपेंड किया. ओके, सो जे तक, यहाँ तक एफ़ तक 9 हो गई हमारी कॉस्ट, और एफ़ से जे 1 है, सो इसका मतलब है कि ये 10 हो गई कॉस्ट. अब हमारे पास ये सारी कॉस्ट आ गई, इन सब में से सबसे कम 10 आ रही है. अब 10 में अगेन टाई आ गया है, तो आप अगेन फीफो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपने पहले लिखी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैंने ये वाली पहले लिखी थी, सॉरी 11 है ये, डी पहले लिखी थी, तो डी को पहले एक्सपेंड किया जाएगा. अच्छा, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि अगर आपने विज़िट कर दिया है पहले, तो अब आप दोबारा विज़िट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फिर वही ट्री जनरेट होगा, यानी डी से के से जी, और उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा ही आएगी. 10 है, फिर 10 से 11 होगी, और फिर वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी. यानी रूल आप सिर्फ यही याद रखें कि अगर विज़िट हो चुका है तो विज़िट दोबारा नहीं करना. देन अगेन, अब इन दोनों में से पहले आई थिंक जी लिखा था मैंने, जी की बारी आ जाती है 10. तो ये चूँकि मेरा गोल है, आई विल से कि मुझे गोल मिल गया है. किस बात से, ए टू बी टू जे टू जी, इस बात से हमें गोल ढूंढ के दे दिया यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ने. तो बस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में फ़र्क इतना सा है कि ये उस नोड को पहले एक्सपेंड करता है जिस नोड की कॉस्ट जी ऑफ एन सबसे कम आ गया है. जी ऑफ एन क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू दैट नोड, नॉट फ्रॉम एनी नोड टू दैट नोड, बल्कि स्टार्ट स्टेट से उस नोड तक आने में कितनी कॉस्ट लगी है, ये एक्चुअली हम कॉस्ट उसके ऊपर लिखेंगे. और ये ऑप्टिमल भी है. फिर जब इसका एनालिसिस हम अलग से करेंगे तो फिर उसमें हम देख लेंगे. ये वीडियो सिर्फ ड्राई रन के लिए है, तो इसकी ड्राई रन कुछ इस तरह से है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का.